अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। बेटर देन द नेटवर्क दैट वी हैव। आई एग्री। तो मैम, जैसा कि मैं अपने व्यूवर्स को ऑलरेडी आपका एक मखसूस सा तारुफ दे चुकी हूँ कि आप बेसिकली किस शोबे से ताल्लुक रखती हैं। अगर तारुफ आपकी जुबान से होगा तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सालिहा शबीर है। मैं डलगेट से हूँ और मैं एक राइटर हूँ। किताबें लिखती हूँ और किताबों के बगैर भी बहुत कुछ लिखती हूँ। जो देखती हूँ वो लिखती हूँ और जो शायद बोल नहीं पाती हूँ वो भी लिखती हूँ। तो मैम, जैसा कि मैं अपने व्यूवर्स को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपकी पहली किताब जो शाया हुई है उसका टाइटल जून है। और आपने अपनी पहली किताब हब्बा खातून के नज़्मों को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। आप अपनी पहली किताब के बारे में कुछ बताएं। जून मेरी तीसरी किताब है। और पहली नहीं, बट या जून डेफिनेटली वो पहली किताब है जो बहुत ज्यादा फेमस भी हो गई और जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद भी आ गई। अमंग माई थ्री बुक्स जून बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद की, क्योंकि जो उसका थीम था, जो उसका मोटिव था मेरा, वो यही था कि मुझे हबा खातून की पोइट्री को रिक्रिएट करना है। And since it was connected to Kashmir, so yeah, people felt connected to it, and that's why वो कहीं ना कहीं एक ऐसे दर्जे पे आई जहाँ पे पहली दो किताबें नहीं आ पाई थी। जून में मैंने हबा खातून की पोइट्री को रिक्रिएट किया है, द वे उसने अपनी पोइट्री में लव, डेस्टिनी, पेन, शिकायत, इस सब के बारे में लिखा है। मैंने भी वही सब चीजें की है उस अपनी पोइट्री में, बस उनकी थीम को लिया है। एंड दैट्स हाउ इट वेंट। तो मैम, अगर मैं पर्सनली आपसे ये जानना चाहूँ कि आपने हब्बा खातून को ही क्यों चुना। ऐसे तो बहुत से कश्मीरी पोएट्स हैं जिनके जो नज़्में हैं, जो गज़लें हैं, वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई हैं, तो हब्बा खातून ही क्यों? पहले ही मुझे लगता है कि जो हबा खातून है वो हर कश्मीर के घर में होती हैं। लाइक हर एक के जबान पे होती है। हर एक मिसाल में हबा खातून का नाम डेफिनेटली आता है। एंड मैं भी, आप भी, और जितने भी हम लोग हैं, हम सब ने हबा खातून का नाम सुना है। मैंने भी बचपन से बहुत उनका नाम सुना था। एंड जस्ट बिकॉज फैमिली वहाँ यहाँ में कुछ ऐसे इश्यूज थे कि मैंने देखा सफरिंग ऑफ विमेन, एंड everyone was you like हब खोतुन हिंद पोएट, हब खोतुन हिंद पोएट। एंड उससे मैंने इन इस पे थोड़ा रिसर्च किया। और फिर स्कूल में हमारे हाउसेस हुआ करते थे, लाइक येलो हाउस, रेड हाउस, बट हमारे इनके नाम पे हुआ करते थे। सो लकीली आई वाज इन हब्बा खातून हाउस, जिससे मुझे हब्बा खातून की लाइफ में और जाने का मौका मिला। पीपल, वी हैड ललदेद हाउस, वी हैड नंदरेश हाउस, बट आई वाज इन हब्बा खातून हाउस। सो मैंने खुद हबा खातून के स्किट्स किए थे स्कूल में टू प्रेजेंट हर, यू नो, एगनी एंड पेन। सो दैट्स व्हाई आई फेल्ट मोर कनेक्टेड टू हबा खातून। और मुझे व्हेन आई थॉट कि मुझे कुछ करना है हमारे कश्मीर के ट्रेडिशन के लिए, आई फेल्ट कि हबा खातून से मैं ज्यादा कनेक्टेड हूँ। एंड बचपन से ही उनको मतलब उनके बारे में सुनती आ रही हूँ, फिर उनके स्किट्स करना, उनके नाम के हाउस में रहना। I thought it was not just a mere coincidence. God wanted me to do something regarding her. That's why I took her. तो मैम, हब्बा खातून के बारे में तो आप जान चुके हैं। व्हाट अबाउट द लव फॉर लिटरेचर? आपने लिखना कब शुरू किया? क्या आपने शुरुआती दौर में आपने ये सोचा था कि अब अगर लिखना है तो हब्बा खातून पे लिखना है, या फिर इट जस्ट स्टार्टेड? Definitely not. If you talk about literature, literature is a very broad term, and मुझे लगता है कि मैं अभी literature का L भी नहीं पूरा जान चुकी हूँ, because हम जितना literature में जाते हैं ना, it's a deep ocean, and हम उतना ही वहाँ डूबते जाते हैं। अगर मैं राइटिंग की बात करूं, आई ऑलवेज से दैट इट केम एक्सीडेंटली टू मी। जब एक टीचर ने हमें एक असेसमेंट दिया, एक टास्क दिया स्कूल में। यू नो, वी हैव आवर इंग्लिश सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू प्रोज एंड पोइट्रीज एंड शॉर्ट स्टोरीज। व्हेन शी स्टार्टेड पोइट्री सेक्शन, सो उसने यही बोला कि जरा आज कोई पोएम लिख दो, इस टॉपिक पर लिख दो। उस टाइम पे हमारे लिए पोएम क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स होता है, और तो उतना कुछ पता नहीं होता। आई वाज लाइक 15 years old, आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। एंड शी सॉ दैट, एंड मैंने सबसे पहले खत्म किया, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था वो वर्ड्स मेरे दिमाग में कहाँ से आ रहे थे। टन 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 करके सब खत्म कर दिया।
एंड फिर उन्होंने like weekly she used to assess us, and she saw that I can write well, not only in matching the words but the feelings and the thoughts that are getting into it. So then she told me that you continue, but उस time पे मैंने इस चीज को बहुत ही lightly लिया, मैंने बोला लाइटली। क्या है. But then teenage comes with lots of stresses, and वो self identity का एक chaos मच जाता है उसमें. It is the time जब आप अपने friends से detach होते हो, आपको अपनी बातें बहुत important लगती हैं, and हर एक ग्रुप में यही चीज होती है. We just don't feel connected to people, we feel our own importances. And that was the time जब मेरे पास कोई नहीं था. Actually थे बहुत, but we are so conserved in sharing our feelings. So उस time पे मैंने अपनी writing को start किया. So तो since 15 years. मैम, जैसा कि आपने कहा कि आपकी इंग्लिश टीचर ने पहले ये नोटिस किया दैट यू कैन राइट एज वेल, Yeah. तो मैम उसके बाद घर में ऐसा कौन सा फर्क था सबसे पहले जिन्होंने ये चीज पहले आप में नोटिस की और इस चीज को सपोर्ट किया, सराहा गया? ही नहीं है. आई डोंट फील, बिकॉज लिटरेचर का उतना लेवल ही नहीं है कश्मीर में. एंड व्हेन पीपल, बिकॉज आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट एंड आई वाज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर, आई हैड अ मेडिकल सब्जेक्ट, एंड इवन आई क्रैक्ड इट. बट बिकॉज आई थिंक आजकल के जमाने में अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट प्रॉब्लम है। so much from you, and they never ask you what you want to be. And that's a biggest problem. See, it's not always that parents didn't support me, but yeah, initially they were very very stressed that क्या करेगी इस फील्ड में, कोई स्कोप नहीं है. बिकॉज वी नो दैट कश्मीर में, स्पेसिफिकली कश्मीर में लिटरेचर का उतना स्कोप नहीं है. ऑल्दो कश्मीर का लिटरेचर, जो कश्मीरी लिटरेचर है, दैट्स हियर, बट वी आर अनअवेयर ऑफ इट, क्योंकि हमने खुद अपने हाथों से इस कल्चर को खत्म किया. सो डेफिनेटली इनिशियली देयर वाज नो सपोर्ट, or I can say a little, very little support from family. Alhamdulillah, a few friends were there to support me, to say हाँ अच्छा करती है, अच्छा करती है. But yeah, I remember मेरी एक friend है इर्तिजा, वो हमेशा बोलती थी क्या लिखती हो, बकवास लिखती हो. She never used to encourage me, but it was her love for me. जब वो हमेशा ये बोलती थी तो मैं और अच्छा लिखती थी. My friend Davar, he always used to support me. बहुत अच्छा लिखती हो, बहुत अच्छा. So I had these two people in my life. एक जो गिराता था, एक जो उठाता था, but it was collectively very important for my life. But then when parents got to know that I can do better in this, now they are alhamdulillah very supportive in my every decision. It was only a matter of time. It was not that my parents were wrong. No, no parent is wrong. It's just that we need to talk to them, we need to express our feelings and tell them कि हम किस में खुश हैं और किस में नहीं. जी मैम, बता फरमाया आपने। हाँ, यू आर लकी वन दैट यू आर, आपके जिंदगी में ऐसे भी दोस्त थे कि ऑब्वियसली दे वांटेड यू टू बिकम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सो दैट्स व्हाई दे वर पुशिंग यू कि पहले Definitely. आपको डिस्करेजमेंट नहीं कहूंगी मैं, दैट वो आपको डिस्करेज Never. कर रहे थे, Never. डेफिनेटली It was वो always चाहते थे in आप my हमेशा mind कि कुछ तो ऐसा लिखूं जो इस इर्तिजा को पसंद आएगा, क्योंकि उसको कुछ हाय। पसंद नहीं आता था. कुछ तो लिखूं जो उसको पसंद आएगा. एंड यू वोंट बिलीव, जून जब हम कर रहे थे तो जून का प्रूफ रीडिंग उसने इतनी बार किया, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड तब उसने मुझे एक बार ही बोला था हाँ कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे इसमें अच्छी अच्छी लगी. एंड आई लगी वाज है। लाइक ओ देन आई हैव डन समथिंग ग्रेट. तो मैम, जून का आइडिया कहाँ से आया आपको? आपको कैसा लगा कि मुझे रिक्रिएट करना चाहिए? क्योंकि ऐसे भी कुछ किताबें हैं जहाँ पे प्रॉपर ट्रांसलेशंस होते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन आपने बिल्कुल उसे रिक्रिएट किया और उसे एक नया एसेंस दिया, तो ये आइडिया कैसे आया आपके जहन में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं ट्रांसलेट करूं, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज नहीं है कोई, मतलब बहुत कम सोर्सेज है हमारे पास. जो हमारे ट्रेडिशनल राइटर्स हैं उनके बहुत कम सोर्सेज है हमारे पास. बट पहले मुझे ट्रांसलेशन में उतना लाइक आई कैन से सोर्स नहीं मिला. एंड दूसरी चीज मैंने देखा कि जो ट्रांसलेशन है वो हमारे बहुत बड़े अदीबों ने की हैं, जिसमें से जी.आर. मलिक जो है, प्रोफेसर जी.आर. मलिक, रिटायर्ड फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी. उनकी बहुत अच्छी पोम्स है जो हबा खातून के रिगार्डिंग उन्होंने ट्रांसलेट की है. एंड मुझे लगा कि I cannot match that perfection right now, क्योंकि अभी उस टाइम पे when I wrote soon ना मेरा मास्टर्स completed था, ना मुझे लिटरेचर का उतना नॉलेज था. एंड मैं कोई भी यू नो मुझे कोई डिसग्रेस नहीं पहुंचानी थी इस चीज को. एंड दैट वाज व्हेन आई स्टॉप्ड ट्रांसलेशन. आई रिमेंबर आई ओनली ट्रांसलेटेड 4 poems, and not
fully translated, just took the essence and 90% of feelings अपनी poems में डाली. But then when I thought, I just closed my notebook, I closed my diary, I still remember, and मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, मतलब करना तो कुछ कश्मीर के लिए ही है. मैं चाहूं तो मैं एक महीने में किताब लिख सकती हूँ किसी पे फूल पत्ते वत्ते पे, बट देन कुछ तो करना है कंट्रीब्यूट कश्मीर के लिए. एंड अगर मैंने हवा खातून का टॉपिक लिया है, ऐसा क्या करूं. आई ओपन हर राइटिंग्स, मैंने फिर से पढ़ा एंड आई रिलेटेड कि ये क्या ऐसी चीज है जो अपनी हर पोएम में ये डाल रही हैं. एंड आई नोटिस देयर वाज लव, देयर वाज रिजेक्शन, देयर वाज पेन, देयर वाज सफरिंग, देयर वाज द आस्किंग फ्रॉम गॉड. एंड दैट वाज द थिंग जो हर एक पोएम में ऑलमोस्ट लगातार था. And that's when we read that it is the theme of Haba Khatun. And that was when पता नहीं थी, but that was when I started writing about pain and agony. And I thought that what should I feel अगर मेरा पार्टनर दूर हो या मैं खुदा से दूर हूँ. I behaved in both the ways, रोमांटिक वे में भी एंड खुदा के प्यार में भी. आई हैड टू बी एट दैट प्लेस. आई थिंक जून लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट. एंड मुझे अभी भी लगता है कि मुझे इसको फिर से इस पे वर्क करना है. सो दैट वाज व्हेन आई थॉट कि मैं थीम को रिक्रिएट करूं, बिकॉज वी ऑल राइट, वी से यू आर लाइक शेक्सपियर, वी नेवर से यू आर शेक्सपियर, Shakespeare. right? So it means that you write something which is like Shakespeare. So that was when I wanted to write like Haba Khatun, to keep her alive in our modern society as well, and to get something which is my own as well. So ma'am, how did the title came up? Like आपको पहले ही पता था that now if you are going to write your first work जो इतनी पॉपुलर होने वाली है माशाल्लाह, तो उसका टाइटल जून ही रहने वाला है, या फिर it was a coincidence? No, it was definitely decided because हबा खातून का नाम जो है वो एक्चुअली जून है. टू लेट टेल यू वन थिंग, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज है जो बोलते हैं जून भी इसका नाम नहीं था, कुछ और नाम ही वो सजेस्ट करते हैं, बट दे से दैट शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, इसीलिए इनको जून के नाम से निकनेम से बुलाया जाता. बट देन वी हैव सम डॉक्यूमेंट्रीज एज वेल जो बोलते हैं कि जून ही इनका ओरिजिनल नेम था. देन लेटर इट वाज चेंज्ड इनटू हबा खातून बाय यूसुफ शाह सेकंड मैरिज में. So Zune was something which was like rahega to Zune hi rahega, because Zune is something that will depict what is inside my book. So it was not a coincidence at all. ओके मैम. और जून के अलावा आपने कौन सी किताबें लिखी हैं? Zune के अलावा जो मेरी पहली किताब है that is In the Lawn of Dark, and वो एक quote collection है, उसमें quotations है और almost 200 quotations है उसमें, and that is an e-book. क्योंकि सबसे पहले वही किया, खुद ही किया, नहीं पता था क्या है, लगा ऐसे ही Amazon पे. पीपल लव्ड इट, जिनको मैंने पर्सनली दिखाया उनको वो कोट्स पसंद है, एंड वो वही कोटेशंस थे जो मैं यूजुअली अपने सोशल मीडिया पे चढ़ाती थी, यूजिंग माय पेन नेम आइस्ड वर्सेस. बिकॉज as I already told you, support initially बहुत कम था, डर लगता था that how should we share all these things over internet, what if my original name came and my parents somehow got to know about it, what would they say, तुम मेडिकल नहीं पढ़ रही हो, तुम साइंस नहीं पढ़ रही हो, तुम कुछ और ही फिजिक्स कर याद रही नहीं हो. कर रही हो, तुम ये कर रही हो. So that was when I used my pen name iced verses. I thought of iced verses because I thought like ice my verses are cold, because I cannot even tell that they are my verses. But then once I thought let me do it. So sare quotations एक book में compile करके I uploaded on Amazon, because Amazon gives you free e-book service. So उस time पे वो किताब आई, फिर मैंने publish के बाद parents को बोला, they felt proud that there is something जिस पे सालेहा शबीर लिखा हुआ है. That's the best moment that you can give to your parents, trust me on this part. And then after, उसके बाद जो मैंने 9th से पोम्स लिखी थी उनको थोड़ा सा ब्रश करके ऑब्सलीट जो है मेरी नेक्स्ट किताब कुछ ही टाइम में मैंने लॉन्च की. लोगों ने बहुत पसंद किया मेरी राइटिंग को, the way I used to write, and that was when I thought if people like my writing, I should write something that I could contribute to Kashmir, and that was when Zune came.
ओके, माशाल्लाह। जैसा कि आपने कहा दैट वो एक डर होता है, खौफ होता है नॉर्मली हम जैसे आर्टिस्ट के लिए, दैट पेरेंट्स क्या सोचेंगे, न जाने पेरेंट्स हमें अलाउ करेंगे। ऑब्वियसली सेकंड थॉट्स आएंगे कि पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ और ही हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि कश्मीरी लिटरेचर को उतना ताउन नहीं मिलता। सबसे पहले तो हमें घर से ताउन नहीं मिलता, और उसके बाद हमें लोगों से भी ताउन नहीं मिलता, इसलिए हमारा जो लिटरेचर है, कश्मीरी लिटरेचर जो है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। हम्म। तो मैम, जो आप मुझे अपने इनिशियल डेज के कुछ ऐसे वाकयात बताए, कुछ ऐसे चैलेंजेस बताए जो एज अ फीमेल आर्टिस्ट आपने देखे हैं। सी व्हेन आई टॉक ऑफ चैलेंज, मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये लगता है कि मैंने बैलेंस किस तरीके से अपनी पढ़ाई और अपने राइटिंग को किया। पहले तो मैंने बहुत टाइम के लिए राइटिंग छोड़ी बिकॉज आई थॉट कि लेट मी go for go for medical because my parents expect me to do that. But then, as you say, hobby is your rescue, right? So इस चीज ने मुझे बचाया। आई यूज टू राइट एट नाइट। मैं रात को लिखती थी, मैं रात को जागती थी, कुछ टाइम तक पढ़ती थी, उसके बाद जैसे ही कोई थॉट आता था तो मैं उसको आगे लिखती थी, विच वॉज अ वेरी टफ थिंग, क्योंकि सुबह मेरा 5:30 बजे फैजुर रहमान सर के पास क्लास होता था इन लाल बाजार। ओके, फ्रॉम डलगेट टू रीचिंग लाल बाजार 5:30 बजे एंड स्लीपिंग एट 1, 2, 3, sometimes at 4 even, and sometimes not even sleeping. I swear I haven't slept for certain times. I remember बस मुंह धो के उठ के मैं ऐसे ही निकल गई हूँ, एंड उसके बाद आना, फिर वहीं से कॉलेज जाना, कॉलेज के बाद फिजिक्स की क्लास के लिए, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद आना घर लाइक 7 बजे, and my father used to wait near bus stop when she will come, because where we live it's a little bit of crowded place. They didn't want me to come and feel a kind of, so this was the biggest struggle that I have had. And when you say as a female, female and male की यहाँ पे एक बात है that when you are a boy, आपसे पूछा नहीं जाता, आपसे आपको थोपा नहीं जाता है, आपको पता है ये चल लड़का करें क्या करे। But when you are a girl, parents always try to secure your future. And वो future सिक्योर करने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो शायद भूल जाते हैं कि इस लड़की के कुछ सपने होते हैं, अपने you know. And I always feel, since I don't have a brother, I haven't seen that discrimination. Whatever has happened, it has happened to me and my sister, and we have had alhamdulillah very very nice childhood. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे घर वाले, they are not wrong, बिकॉज माहौल आजकल बहुत खराब है, वो हमारे लिए डर रहे हैं, राइजिंग एसिड अटैक्स, राइजिंग रेप rapes, every like eve teasing, this all is creating a bad impression on every parent, trust me. When Zoon got fame, I was literally told, asked by my mother, please छोड़ दे, मत कर कुछ, मत कर कुछ, कैसे कैसी दुश्मनी पद कैसे पर। It means that we all are, I see my friends who have जो मेरी तरह शायद हिजाब नहीं करते, बट उनको उस पे टॉन्ट किया जाता है। मुझे हिजाब पे टॉन्ट नहीं किया जाता है, बट मुझे किसी और चीज पे मुझे बॉडी शेमिंग की जाती है किसी किसी वक्त पे, ठीक है। सो ये सारी चीजें एज अ गर्ल आती हैं, लड़के को ये सब चीजें नहीं आती हैं, अगर उसको आती भी है अवॉइड होती है। पर अगर मेरे पोस्ट पे कोई कमेंट आता है, मेरे घर वाले देखते हैं, दे टेल मी why do you have to do this? Recently, if I shared a picture with Rabab, my mother was so concerned because उन्होंने recently देखा था कि किसी लड़की के रबाब पे पोस्ट आया था, मैंने बने में ज्ञान वाजन, ठीक है। So it was where she was very much worried because we have घर वाले हैं, वो क्या सोचेंगे, चाचा चाचा, उसका पुफा, उसका वो क्या सोचेगा, फिर गुलाम नबी क्या सोचेगा, गुलाम रथर, and these गुलाम नबीज and गुलाम रथर्स are too much into our lives, trust me. Even if you don't know them, they come into your life and become your chacha, mama, which is great thing in Kashmir for a limit. Like कश्मीर में एक बहुत अच्छी चीज है that हम में एक unity है, but then there is excess of everything is bad. Even if you are walking, you will be questioned, why were you walking? Even if you are laughing, why were you laughing? These things as a girl, yeah, these things as a girl, we face a lot. You might relate things with me, right? We have to think. It's good that we think before doing anything, but then it's good that boys also think.
दैट्स व्हाट इज माय पॉइंट। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें रोका जाता है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि लड़कों को नहीं रोका जाता है। ये जो आजकल के राइजिंग केसेस हो रहे हैं, ये लड़कियों की गलती की वजह से नहीं हो रहे हैं, ये लड़कों की गलती की वजह से हो रहे हैं। एंड यहाँ पे पेरेंट्स जिम्मेदार है, क्योंकि हम बचपन से ही लड़कियों को संभालने में लगे और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा लड़का हाथ से कब निकल जाता है। दैट इज जी, वेयर वी नीड टू कम एज अ सोसाइटी एंड वी नीड टू वर्क फॉर इट। अगर वो चीज आई खत्म कैन हो गई नॉट तो अग्री आप मोर, अगले क्योंकि अगर वो चीज खत्म हो गई तो आप अगले इंटरव्यू में किसी को नहीं पूछेंगे एज अ फीमेल आपने क्या सफर किया है, क्योंकि फीमेल्स तब क्योंकि सफर मोस्टली करती मेरे है। अभी जितने भी लाइव सेशंस हुए हैं, जितने भी मैंने फीमेल गेस्ट आए हैं, मेरा मोस्टली उनसे यही सवाल होता है कि एज अ फीमेल आर्टिस्ट आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं। एंड हाँ, इससे ज्यादा मैं अग्री कर ही नहीं सकती कि लड़कियों पे पाबंदी लगाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि लड़कों को सिखाया जाए, लड़कों की तरबियत पे ध्यान दिया जाए। इनफैक्ट हाल ही में मैंने कुछ चीजें ऐसी भी देखी हैं, हमारे शेयर्ड पेन के जरिए से ही देखी हैं कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो बिना किसी के कंसेंट के, फॉर एग्जांपल आप यू आर अ पब्लिक फिगर, तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट हो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यू हैव केप्ट योर सोशल मीडिया एज अ पब्लिक अकाउंट। फिलहाल मेरा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स पे हूँ जहाँ पे मेरे वीडियोस, मेरी पिक्चर्स आमतौर पे सब आम लोग है देख सकते हैं। ये हाँ जी। एंड कुछ अनासर ऐसे हैं जो आपके वीडियोस के, आपकी पिक्चर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं विदाउट योर प्रॉपर कंसेंट। दे जस्ट पोस्ट इट ऑन देयर अकाउंट्स, एक फलां नाम रख के, एक फलां सा कैप्शन चढ़ा के, और उसके बाद कुछ फॉलोअर्स ऐसे हैं हमारे पेज के जो, मुझे तो पता नहीं था, माय फॉलोअर्स केम अप एंड दे वर लाइक, मैम आपकी पिक्चर फला जगह इसने पे अपलोड करी हुई है, उस पे ऐसा हुआ है। तो ऑल आई कुड डू इज दैट, मैंने कहा ओके फाइन, रिपोर्ट कर दें। अब साइबर पुलिस वगैरह, मतलब हम जैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इन सब दाव पेचों से हम लोग वाकिफ हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, हिम्मत से न पाए, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पिक्चर्स, उनकी वीडियोस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पर्टिकुलरली फीमेल्स। एंड इस पे क्या ब्लेम आएगा, इस पे ये ब्लेम आता है क्या छू खालान मजहब मत छू इजाजत दिवान, डेफिनेटली मजहब। मजहब छू इस इजाजत दिवान, मगर तम पत छु मजहब तोहे ती इजाजत दिवान कि तुई करियो कर्सिन पिक्चर विदाउट देयर कंसेंट अपलोड। आप हमको हमारा मजहब याद दिला रहे हो, लेकिन खुद आप वही गलत कर रहे हो। कोई आता है वो आपकी पिक्चर पे कमेंट करेगा, हे तुमको शर्म नहीं आती है, बीइंग अ मुस्लिम यू आर अपलोडिंग दिस पिक्चर। बट उसको मुझे बोलो, उसको किस कुरान ने इजाजत दिया है तुम किसी लड़की के फोटो पे कमेंट करो सरेआम? That's बिल्कुल। where that's where we are wrong. हम कभी अपनी गलती नहीं देखते हैं। There was a time when I was so affected by critics and all that. Definitely you should take them positively. पर एक टाइम ऐसा भी था, I was like इसने क्यों ये कमेंट किया, इसने क्यों ये कमेंट किया, किसी ने जीन्स पे इट कमेंट किया। डिस्टर्ब्स योर मेंटल पीस, ये आपका मेंटल पीस Definitely बिल्कुल disturbs. खराब कर देता है। Definitely disturbs. And it's where parenting shows, right? राइट। इट्स नॉट पेरेंटिंग, हमेशा ये नहीं होता है माँ बाप, पेरेंटिंग स्कूलिंग भी होता है, पेरेंटिंग हमारा सोसाइटी भी होता है। जब हमारा सोसाइटी ही ऐसा है, सी आई टेल यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। Recently something happened that I told one of my male cousin brothers who's young. I told him get up and wash the bowl. Okay, so his mother came and she said नाना आप छो तुरुन, आप छो तुरुन, ठीक है। He's quite young. In fact उसने मेरी बात मानी, वो उठा, उसने धोया, and she said नाना वाल होचले like sister. Okay, मैंने बोला अगर आप छो तुरुन जो हम संकर ती जो हम संकर इतना कोर and just सहले। I was so disappointed that time. मैंने ऐसे सर पकड़ा और मैंने उसको बोला आप मुझसे इस बारे में डिस्कशन मत करना, मेरे को घर से निकालेगी अगर मैं असलियत पे आ गई इस चीज पे। So I just left जी। it, but I was kept left in thoughts after this. It means that अभी भी हम बोल रहे हैं लड़के छलन बान क्या इसके आप छो तुरुन, लेकिन जब लड़कियों के हाथ टूट जाते हैं बर्तन धोते धोते। एंड वन मोर थिंग टू गेट हियर इज कि जब तक लड़की कोई घर का काम नहीं करे, माना ही नहीं जाता है कि लड़की कोई काम कर रही है। भले ही वो लड़की सुबह निकल के ऑफिस जा रही है, कमा रही है, ऑफिस से आके पार्ट टाइम जॉब कर रही है, उसके बाद और कोई काम कर रही है, एंड शाम को वो कुछ टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो घर में है, वो कपड़े नहीं धो रही है, वो बर्तन नहीं धो रही है, वो थोड़ा सा रिलैक्स करिए बिकॉज शी हैज हैड अ वेरी टफ डे।
उसने Right. कोई काम नहीं किया। एंड जब भी उसने किसी घर के काम को हाथ लगाया, मुबारक हसा चूहा आज करना काम। करने पे है। दिस इज आवर मेंटालिटी। वी दे डोंट नो कि जब कोई इंसान जॉब पे जाता है उसका मेंटल स्टेटस कितना डिस्टर्ब होता है, क्योंकि एक जॉब में वी आर विद हंड्रेड of people from hundreds of background, hundreds of mentality. We have to face them, they have to face us. हम सब एक mental trauma से गुजरते हैं हर दिन। घर में वही चार बंदे होते हैं, लेकिन बाहर हम 100 लोगों से रिएक्ट करते हैं। कभी कभी ओवर रिएक्ट करते हैं, कभी कभी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। उस सब के बाद भी एक्सपेक्ट घर जाके हम थोड़ी सी शांति पाए। एंड घर जाके हमें ये सुनना पड़ता है कि आपको काम नहीं आता है, आपको घर का काम नहीं आता है, तो करते क्यों नहीं है? करोगे नहीं तो शादी नहीं करेगा कोई, शादी नहीं करेगा तो वापस आओगे तो बोझ बनोगे माँ बाप पे। when you are independent you are never bored on someone, and what Allah has जी, written for you it will always come to you. Definitely completely. we have I to agree. learn घर का काम, everything. I'm not telling that I'm like an old school in this matter. I can even leave my job if my parents or my partner would suggest me after my marriage. I'm that type of person. But then I cannot take this कि मुझे घर के काम करने की वजह से एक सर्टिफिकेट मिलेगा that you are a good daughter-in-law. If I can keep my mother-in-law, my father-in-law happy, if I can keep my in-laws bind together, it means that I am a good person and I am a good daughter-in-law. If I can wash 2 cups but I can create a rift between two people, Baba मुझे ऐसा daughter in law नहीं बनना है. नहीं बनना। That's my principle. I may be wrong, but that's who I am. Completely, I agree with you. It's just that ये तरबियत तो बहुत ही मतलब छोटे बच्चों को ही दी जाती है। मैं खिलौनों का एग्जांपल ही देती हूँ। इवन खिलौनों का भी बाइफर्केशन बचपन से ही हो रखा होता है। Dolls. लड़के के लिए बैट बॉल, लड़की के लिए डॉल्स, Yeah. किचन सेट्स। Yeah, definitely. We, Definitely. we will never get kitchen sets for our boys. We'll never. अगर गलती से ले भी है, ये क्या ले है? Right. ये कितने बन? एंड उसके बाद अब गलती से ऐसे भी कुछ लड़के हैं, ऐसे भी कुछ मर्द लोग हैं जो घर का काम करते हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओकेजनली करते हैं, और अगर गलती से उन्होंने कभी किचन में स्टेप इन किया और अपनी बीवियों का, अपनी मम्मा का हाथ बटा दिया, उसकी सराहना की जाती है, उसको एनकरेज किया जाता है। ओहो इमशोला स्टॉप, इसने आज खाना बनाया। और वही चीज अगर औरत करे, आम सी बात है। Yeah, because इसी को हम बोलते हैं ना, this is basically a patriarchal society, right? It's a form of patriarchy, and we do not normalize things. We do not definitely there are certain things that are meant for boys and that are meant for girls, but those are not included in Bartan Dona, because if we literally look into our deen, सच में ये हदीस है कि we have to help our mothers, our wives. Exactly. But men will focus on इस्लाम में 2 शादियां करना अलाउड है, 3 शादियां करना अलाउड है. What is the logic behind that? That's true. People are too powerful. मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं, जिनका बस अगर सुन्नत पालने का, अगर वो इतना कहते हैं कि हम लोग सुन्नत पालते हैं, तो उनका है ऑब्वियसली 2 शादियां, एक से ज्यादा शादियां तो उनके जुबान पे होगा ही होगा। और भी बहुत सी चीजें। I need to answer one of the comments here. Yet 99% Kashur. What's the need of English? करते Kashur. 1% के लिए हम इंग्लिश भी कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे ऑडियंस है उनको इक्वली समझ आना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। कशर करुन छु में तगान तो छु कशर करुन बोजान, मगर प्लीज ये चीजें तो यही बस आम है। कशर वी ऑल आर कश्मीरीज, या आई नो दैट, बट अगर आप इस प्लेटफॉर्म को देखेंगे जहां हमें ये मैसेज इसके बाद लाइव के बाद हमें शेयर करनी है, वी वांट कि जो बाकी भी लोग हैं वो भी समझे कि हम क्या बात करें। बिकॉज मैं जो मैसेज लेके आई हूँ और जो हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ कश्मीर की औरतों के लिए नहीं कर रहे, दैट्स यूनिवर्सल। सो आई एक्सपेक्ट दिस मच मैच्योरिटी फ्रॉम यू मिस्टर whoever you are. Go ahead Mantha. यही होता है, अगर आपको एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली डिस्करेज करने के लिए, मॉक करने के लिए ऐसे अनासर आपको हर जगह मिलेंगे। सिर्फ वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं, आपको
आपको अपनी नॉर्मल जिंदगी में आपको आए दिन आपको ऐसे लोग देखने को मिल ही जाएंगे। इनफैक्ट मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं जो डेफिनेटली जो आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, जो हमें भी इनकरेज कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई ना कोई नुक्स तो निकालेंगे डेफिनेटली। और डेफिनेट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल टॉपिक से हटके, जो हम लोग काम कर रहे हैं उससे हटके कोई और टॉपिक छेड़ के कोई ना कोई कमेंट तो ऐसा कर ही देंगे जिससे डेफिनेटली मेंटल पीस खराब हो ही जाता है। तो डेफिनेटली यस, अगर आप इस्लाम की बात करते हैं, अगर आप हमारे मजहब की बात करते हैं, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि खवातीन को इज्जत दें, खवातीन को इज्जत दें, चाहे वो जिस किसी भी हालत में हो। आपको सिर्फ पहनावे की इज्जत नहीं करनी। अगर किसी लड़की ने हिजाब किया हुआ है, अपने बाल खुले रखे हुए हैं, उनको इक्वली ट्रीट करें, और नॉट अगर आपको बिकॉज लग रहा है उनके कि वो पहनावे गलत पे। है तो उनके लिए दुआ करें, ना कि उनको टॉन्ट करें, क्योंकि दुआ अल्लाह एग्जैक्टली, सुनता है, टॉन्ट से आप गुनाह कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि बाल खुले रखना सही है या गलत, बिकॉज आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, राइट। बट एग्जैक्टली। अगर आपको लग रहा है वो गलत है तो दुआ करो और देख लो कि अगली बारी में भी आपकी दुआ कबूल हो जाए। एंड ऑब्वियसली चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, कि अगर आपने खुद में वो तब्दीली रही, अगर आपको लगता है कि खुदा ने आपको हिदायत दी है, आपको हिदायत से नवाजा है, बख्शा है, तो आप बाकियों की हिदायत के लिए, सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए आप दुआ करें, आप हिदायत की दुआ करें। हाँ, कमेंट मॉक करना, बुरे कमेंट्स करना, या फिर किसी भी तरीके का टीज करना, वो बिल्कुल हमारा मजहब नहीं सिखाता। तो हाँ, ये टिडबिट्स जो हैं ये ध्यान में रखने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। पहनावा नहीं, इंसान की कदर करें। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। अगर मेरा ये मैसेज कोई और सुन रहा है और उन्हें लगता है कि आगे पहुंचाना जरूरी है, तो प्लीज मेरा ये मैसेज आगे तक पहुंचाए कि पहनावा नहीं, इंसान की कदर करे। पहनावा धरा का धरा रह जाएगा, हम लोग इंसान गवा देंगे। क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसी भी कुछ खवातीन हैं जो ट्रोलिंग की वजह से डिप्रेशन में जा रही हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सुसाइड जैसे जो स्टेप्स हैं वो ले रही हैं। तो फिर उसके बाद उसके पहनावे का हम लोग क्या करेंगे, उसके बाल खुले रखने का या हिजाब का क्या करेंगे, जब इंसान ही नहीं रहेगा। तो एज अ सोसाइटी हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। Yeah, I तो think we are मैम being asked to talk about literature now. Yeah, जी, so let's go with that. जेंडर स्टडीज हो गया यहाँ पे। बिल्कुल होता है। लेकिन लेकिन मुझे पता था कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आपकी बात तो सुनेंगे ही सुनेंगे, इंशाल्लाह। तो मैम, जैसा कि मैं पढ़ भी चुकी हूँ आपके बारे में, जान भी चुकी हूँ दैट यू होल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उसके बारे में बताएं। सिंस मैंने आपको बोला कि मैंने हबा खातून के बारे में की पोइट्री को रिक्रिएट किया, एक प्रॉब्लम ये थी या फिर एक टर्निंग पॉइंट ये था व्हेन आई डिड इट, इट वाज कि जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ज्यादा रिसोर्सेज और सोर्सेज नहीं मिल रहे थे। मैं लाइब्रेरीज जा रही थी, बहुत कम इनकी किताबें थी, हमारे मार्केट में इनकी किताबें अवेलेबल नहीं है। 40 रुपए की एक किताब मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, 40 रुपए की। इट्स लाइक इतनी छोटी सी किताब थी जिसमें कुछ अशार लिखे, जो कुछ शायरियां लिखी थी इनके हबा खातून की थी। एंड मैं एक लाइब्रेरी गया, विल नॉट नेम इट, उन्होंने बोला आप दूसरी लाइब्रेरी जाओ। एंड फिर मैं कुछ लोगों से मिली, उनके साथ कांटेक्ट किया, दे सेड या करेंगे, बट देन नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जरीफ साहब ने मेरी बहुत हेल्प की, बिकॉज ही इज एपिटोम ऑफ नॉलेज, लाइक लिटरली। बट व्हेन आई सॉ ऑल दिस, मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ूं। एंड दैट वाज व्हेन आई केम विद द रिक्रिएशन ऑफ हबा खातून्स पोएट्री। एंड आई वाज द ओनली वन, बिकॉज इट वाज माय आइडिया एंड आई वाज द ओनली वन हु डिड इट। एंड आई होप कि आगे अब बहुत सारे लोग करें, एंड आई नो कि बहुत काम भी करें। So it was basically put in India's World Records, Asia Book of Records, India Book of Records, that Delhi Book of Records as well. I was selected for it. That this book is the only book, and I am the only person. When it was dated back in 2021, to recreate Haba Khatoon's poetry, and I was regarded as the youngest author to recreate Haba Khatoon's poetry.
and that was how it came, because yeah, I was the one to get it into reality, get my dreams into reality. So it was named in that, recognized rather. माशाल्लाह। तो मैम, ऐसा जैसे आपने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज पे काम कर रहे हैं, जो आपके फुटस्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहें। uh, you just, whenever you follow your heart, and whenever you are literally 100% true and genuine to your work, nothing will come and affect your journey. But no shortcuts. There are no shortcuts at all. When you are genuine in grabbing the knowledge, you can achieve success. जब आप कोई शॉर्टकट अपनाते हैं, डेफिनेटली शॉर्टकट में कुछ गलत भी होता है, एंड जब हम स्पेसिफिकली किसी ऐसी चीज के बारे में वर्क करते हैं जो हमारे रूट्स से जुड़ा हुआ है, जो पुरानी नस्ल से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, उसमें हम जितना हो सके डीप हो जाए। दूसरी चीज जो टिप है वो यही है कि दूसरों को साथ लेके चलो, बिकॉज अकेले कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। स्पेसिफिकली अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को। नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ फैमिली, इट्स नॉट ओनली योर मदर एंड फादर, बिकॉज हमारी फैमिली में कितने ऐसे केसेस होते हैं जिनके पापा छोड़ के गए हैं, मम्मा छोड़ के गई है, लाइक तो फैमिली मीन्स, फैमिली में आपके माँ बाप भी आते हैं, आपके वो रिलेटिव्स आते हैं जिन्होंने आपको टाइम एंड अगेन सपोर्ट किया है, आपके फ्रेंड्स आते हैं जो जो बहुत किस्मत से आपको मिले होते हैं, जो भाग्य से आपको मिले होते हैं, डेफिनेटली। एंड आई फील दैट यू नीड टू टेक देम along in your life, because वो आपको हेल्प करेंगे। अकेले कोई सोसाइटी चलती नहीं है, बट या आपको अपना रिलेशन अपने आप के साथ पहले बेटर करना है, और उस रिलेशन के बाद आप दूसरों के साथ अपना रिलेशन बेटर करेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल गो एंड रीडिंग इंशाल्लाह। को आपको नहीं भूलना है, बिकॉज वेन एवर आई टॉक ऑफ literature, whenever I talk of writing, I make it sure that मैं बोलूँ ना कि मैं लोगों को बोलूँ please keep on reading. Reading is a very good habit. Whenever you are into reading, और जब आप किसी नॉर्मल इंसान का राइट अप देखते हो, आपको तब समझ आता है कि आपका दिमाग कितना डेवलप हो गया है। Exactly. You can only write good when you read good. तो मैम, ऐसी कोई किताब हो जो आप यंग राइटर्स को सलाह दें पढ़ने के लिए, जिनसे उनकी राइटिंग स्किल्स थोड़ी सी एनहांस तो हो ही जाए। अभी हम लड़कियों की बात कर रहे थे, राइट? एंड हमारे समाज में मैं आपको यही बोल रही थी, लड़कियों का काम करना। एक बहुत ही अच्छी नॉवल है द ब्राइड्स मिरर बाय प्रोफेसर नजीर अहमद। बहुत पुरानी उर्दू नॉवलों में मानी जाती है, जिसको हम उर्दू में मिरातुल उरूस बोलते हैं, जो हमारे 10th क्लास में वो और मिजाजदार लुट गई वाला चैप्टर था। डू यू रिमेम्बर दैट? राइट, वो एक I do. छोटा सा चैप्टर है उसमें से। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल किताब है मुंतहा। वो मे बी कुछ लोगों को पसंद भी ना आए, वो एक बहुत ब्यूटीफुल किताब है, क्योंकि वो पुराने जमाने की है, मुझे और भी ज्यादा अच्छी लगती है वो। एंड वो उर्दू में है, बट द ब्राइड्स मिरर का इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है। उसमें दो बहनों की कहानियां हैं, जो एक अनपढ़ होती है और जाहिल होती है, और उसी के बारे में हमने अपने हमारे 10th में पढ़ा है, और जितने भी बच्चे आज 10th में है वो रिलेट कर रहे होंगे उस चीज के साथ। लेकिन लेस वी नो इन 10th दैट इसकी एक और बहन है जो बहुत उससे छोटी भी है, और वो बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, कोई जॉब नहीं करती है बाहर, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से अपने घर को इतने ब्यूटीफुली हैंडल एक करती है। बेटर प्लेस। घर, या इसीलिए इसीलिए उसमें जो दो बहनें हैं, अकबरी और असगरी, एक का नाम मिजाजदार है, जिसका बड़ा ही उल्टा मिजाज होता है। दूसरे का नाम तमीजदार रखा गया है, क्योंकि वो बहुत तमीज वाली होती है। तो मेरे लिए वो बुक मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है, बिकॉज मुझे उससे ये पता चला है कि एक लड़की जो है वो घर में रह के, लिटरली घर के आंगन में रह के, अपनी पढ़ाई को किस तरीके से यहाँ से यहाँ ले सकती है। जी बिल्कुल, तरबियत के साथ साथ ज़रूरी है कि इल्म की रोशनी से हम लोग अपनी ज़िंदगी रोशना करें। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैम, जैसा कि मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानती थी, जैसा एक नॉर्मल सा इंसान एक पब्लिक फिगर के बारे में जानता है, लेकिन अभी मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जान गई हूँ कि आप और मुझमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के बाहर जब बात करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो now I can say that I'm also an aspiring writer,
एंड ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू फॉलो योर फुटस्टेप्स। और जो जो किताबें आपने लिखी हैं डेफिनेटली वो भी पढ़ी जाएंगी, और जो आपने सजेस्ट की हैं, आपने रेकमेंड की हुई है, डेफिनेटली वो सिर्फ मेरे बुक शेल्फ पे नहीं जाएंगी, उन पे अमल भी किया जाएगा और वो पढ़ी भी जाएंगी। और डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे व्यूअर्स में से भी डेफिनेटली वो बुक कोई ना कोई तो पढ़ ही लेगा। तो it was a great pleasure and an honor for having you. It was, मुझे पता ही नहीं चला कि इतना टाइम ऑलरेडी हो चुका है। इट फेल्ट लाइक बस दो दोस्त मिले थे, आपस में बातचीत हो रही थी, थोड़ी बहुत गॉसिप भी हो रही थी। सो it didn't even felt like that ये एक नॉर्मल सा लाइव सेशन हो रहा है। इट फेल्ट लाइक दैट दो फ्रेंड्स आपस में एक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। Definitely. Thank you so much. I really loved it, Muntaha. You remember I was so nervous because मुझे नहीं पता था that what are we going to talk about. I was telling you what are you talking about. I know that you also were not aware of it, and मेरा भी यही same था. But yeah, since the topics were interesting, तो हम इसमें जाते गए and we didn't know that इतना time हो गया. I would love to join you next time once again with a very good इंशाल्लाह topic. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड डेफिनेटली जैसे कि हम लोगों ने जब हम लोगों ने प्लान किया, जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नेक्स्ट आपको ले रहे हैं, तो देन आई वाज जस्ट कमिंग अप विद दिस थॉट दैट टॉपिक क्या रहेगा, क्या बात करने वाले हैं। देन आई वाज लाइक छोड़ो यार, कोई टॉपिक नहीं, एक इंटरैक्शन सेशन रख लेते हैं, तो टॉपिक्स आराम से मिल ही जाएंगे। ऑब्वियसली पचना गसान जुजानान बेहवन कथ करने फिर टॉपिक्स मिल जाते हैं। सब रोजान की सॉल्व करती नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो हम लोग तो चुप हो ही नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच, मैं अपने पूरे अमले की तरफ से आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. और मैं अपने व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जो हमें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें हर वक्त सराहते हैं और हमें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।